नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए थैंक यू। आप इतने दिल लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। और जिनका भी जन्म बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। गलत चालू हो गया। अभी ठीक है। तो हम सभी मतलब हम इतने दिनों से यही प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरह से हमारे धन के क्षेत्र में हमारे धन के क्षेत्र में रोशनी आए, और धन के साथ साथ हमारे रिश्तों के हर क्षेत्र में, हमारा कैरियर का क्षेत्र हो, हमारे रिश्तों का हो, सब सब जगह क्या हो, रोशन हो। तो देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं या हम नेगेटिव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव क्या है? सुख है। नेगेटिव क्या है? दुख है। तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग कहाँ हो, मतलब किस साइड में हो? पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो? तो कभी जब हम देखते हैं ना, तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं अभी पॉजिटिव पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने में भी क्या है कि वह क्या चीज एब्सेंट है? वहां सुख एब्सेंट है। तो सुख एब्सेंट है तो क्या है वहां पर? फिर दुख है। ठीक है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम पॉजिटिविटी में रह सकते हैं या हम नेगेटिविटी में रह सकते हैं। तो ये जो अर्थ है, ये डुअल डायमेंशन का है। मतलब कि अगर ये साइड है तो ये साइड भी है। अगर आप ये चाहो और ये नहीं चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये आएगा तो ये भी साथ में आएगा। अब हमें किसमें बने रहना है? हमें पॉजिटिविटी में बने रहना है या हम नेगेटिविटी में बन जाते हैं? तो जितना जितना हम अगर इधर रहेंगे, उतना उतना क्या करेंगे, हमारी जो ऑरिक फील्ड है, हमारी जो ऑरा है, वो नेगेटिविटी से क्या है, अपने आप ही भर जाएगी। और हम कहाँ चले जाएंगे, नहीं मतलब कि जो नहीं चाहिए, अपने अनचाहे की ओर हम चले जाएंगे। तो देखो, अगर हमको चाहिए ये, हम क्या कहते हैं, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, और उसके नीचे लाइन। मतलब ये लाइन के नीचे क्या क्या है और लाइन के ऊपर क्या क्या है। क्या होता है प्रेम, क्या होता है मतलब जो प्रेम होता है वो क्या होता है? जैसे प्रेम हम कहते हैं ना, हमें इससे भी प्रेम है, उससे प्रेम है। तो इस दुनिया में, दिखती दुनिया में क्या हो सकता है? प्रेम मतलब लव, रोमांस, इन्फैचुएशन, ममता, ये सब दिखती दुनिया में। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड करना चालू करते हैं, कृतज्ञता चालू करना चालू करते हैं, तो वो प्रेम क्या है, वो हमें अपने आप ही आता है। परमात्मा के प्रति आता है, और दूसरी चीजों के प्रति भी वो अपने आप आता है। क्यों? क्योंकि हम उस समय कृतज्ञता में रहते हैं। बाकी की जो चीजें हैं वो हम, हो सकता है, बना रहे हो। ठीक है। तो फिर इस तरह से देखो कि हम, मेरी खुद की स्टेट क्या है, और मैं क्या, मेरी फीलिंग कैसी है, हम कितने देर हम गुड फीलिंग में रहते हैं। तो अगर आपकी फीलिंग, आप प्रेम में हो, कृतज्ञता में हो, आनंद है, जोश है, उत्साह है, रोमांच है, अगर आप इस फीलिंग में हो, तो आपकी ये सारी क्या है, पॉजिटिव फीलिंग है। अब आप देखो क्या क्या करते हो। मतलब नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, अगर हम बिलो द लाइन आ जाते हैं, मतलब इस ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ पर एक नीचे, इस लाइन के नीचे क्या है, इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि हम है ना, चिड़चिड़े कब हो जाते हैं? अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप देखो पैसों की दुनिया में कहाँ कहाँ आप चिड़चिड़े हुए हो। जब जब पैसों की दुनिया में हम चिड़चिड़े होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना ऑरिक फील्ड को क्या करते हैं, उस नेगेटिविटी से भर देते हैं। और फिर उसी उसी चीजों को क्या करते हैं, वही आकर्षित होता रहता है। तो उबाऊपन कब आता है? उबाऊपन क्या होता है? जैसे सुना होगा बोर्डम, मतलब कि बोर हो गई। मतलब लाइफ इतनी सुंदर है, लेकिन तो भी लोग अपने मुंह से ये बात बोलते हैं ना, बोर हो गई। और कुछ लोग तो जब आप उबासियां लेते हो, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और अगर आप उसके सामने उबासियां लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, तो क्या है, वो पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है? कई लोग तो पैसे गिनते हुए भी उबासियां ले लेते हैं। अगर वो अपने गल्ले पे बैठे हैं, कोई दुकान में बैठे हैं, पैसे गिन रहे हैं, तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, उबासियां ले लेते हैं। तो क्या है वो, पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है? जब लक्ष्मी माँ के साथ जब हम डील कर रहे हैं, और हम जब अपने इस धन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से ये चीज करते हैं, तो क्या है, वो नेगेटिविटी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है फिर, क्या खुश होगी लक्ष्मी माँ? तो देखो आप लोग कहाँ कहाँ इन शब्दों का यूज किया। ये सब है ना, खाली सुनने के लिए नहीं है, ये वो लिखने तो के लिए। अंदर से आती है, उबासी तो अंदर से आती है। उबासी अंदर हम से मना आती है करते जब हैं आप तब उस भी आ जाती सांस, है।
जब आपको सांस लेने की जरूरत होती है, जब हमको लगता है कि थोड़ी सांस लेनी है, तब अगर हम मुंह खोल कर सांस लेते हो। लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ या फिर अभी कुछ करने को नहीं है, तो इस तरह की जो बातें होती है वो नेगेटिविटी की है। और पैसे गिनते समय उबासी उबासी लेकिन नेगेटिविटी में ही आती है। अगर आप मेरे सामने बैठे और मैं उबासियां लेती जाऊं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो सामने वाला भी तो लेने लगता है। अच्छा नहीं लगता है, दोनों को ही अच्छा नहीं लगा तो। क्या है ये उबासी, क्या है ऊबपन, क्या है ये नेगेटिविटी का साइन है। तो देखो, आप लोग धन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ उबासियां लिए हो, कहाँ कहाँ आपने बोला है, इस तरह की बातें बोली है अपने जीवन के क्षेत्र में, बोली है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। इस तरह का कब कब आपने बोला है? ये चीज आपको क्या करनी है, चेक करनी है, बोल बोल कर, लिख लिख कर क्या करनी है, इसको लिखना है और सॉरी फॉरगिवनेस करनी है। चिढ़, कब कब चिढ़ जाते हैं हम लोग। चिढ़ना तो मतलब पता चलने लग गया ना आजकल, जब चिड़चिड़ाहट आती है हमारे अंदर तो हमें पता चल जाता है कि कब कब हम चिढ़े हैं। पैसों की दुनिया में देखो, कब कब चिढ़े हो, क्या क्या बोले हो। जैसे काफी कुछ हम लोग की जो बिलीफ सिस्टम है ना, हम लोग अगर सुनते आएंगे ना तो बिलीफ सिस्टम में बताओ क्या क्या बिलीफ सिस्टम है हमारे। कि पैसा बहुत हार्ड मनी है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। और क्या क्या सुना है, और क्या क्या नेगेटिविटी सुनी है बचपन से लेके अभी तक? एक दो बताओ। लेकिन सुना है ना ये बहुत सब। मेहनत सा हुआ है, बहुत मेहनत सा हुआ है। हाँ, पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो ये सब जो हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या है? तो इस तरह की जो बातें बोलते हैं, ये सब हमारी अंदर की नकारात्मकता ही है। क्यों? क्योंकि हम चिंता कर रहे होते हैं पैसों के बारे में। और हम तो शुरू से यही पढ़े हैं ना कि हमें चिंता जैसी कोई चीज नहीं करनी है, निराशा नहीं रखनी है, आलोचना नहीं करनी है हमें। आलोचना किसकी? पैसों के क्षेत्र में देखना है कि हमने कहाँ कहाँ आलोचना की है। कहाँ कहाँ जब मुझे गुस्सा आ रहा था या हमें जब गुस्सा आ रहा था, हमें जब क्रोध आ रहा था, हमने पैसे को टच किया है, किसी की चीज को लेके कुछ बोला है। कहाँ कहाँ घृणा की है। घृणा क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है? जैसे सोचो किसी ने घर लिया है, किसी का कोई काम अच्छा हो रहा है, तो न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं मन में अगर कोई भावना आती है, तो क्या है वो ईर्ष्या घृणा ही तो है। चेक करो कहाँ कहाँ हुई है। ये जितना जितना आप अपने आप को ठीक कर लोगे पैसों की दुनिया में, जितनी जितनी ये चीज सही कर लोगे, उतना उतना पैसों का प्रवाह सही हो जाएगा। हताशा, ग्लानि, भय, कोई भी चीज खरीदने के पहले तो क्या करते हैं, हम चिंता ही करते हैं ना। अब तो नहीं करते आप लोग? कभी भी होती है? वो वाली सोच नहीं रहती है। और इसके बदले में क्या करना है? कृतज्ञता, आनंद, जोश, और क्या करना है, रोमांच। तो कैसे करना है ये? देखो, जो काम अच्छा लगता है ना वो करने लग जाओ, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई हो जाएगी। जोर से नाचना अच्छा लगता है, नाच लो। जोर से हंसना अच्छा लगता है, हंस लो। और ऐसे खुशी और आनंद में रहो। हर काम करते समय क्या करना है, खुशी और आनंद में रहता है। कोई भी काम मिले तो प्रभु का धन्यवाद दो हर एक में कि भाई वो काम आपको करने के लिए मिला है। जितने जितनी खुशी और आनंद में रहोगे, उत्साह, जोश, रोमांच में रहोगे, प्रेम में रहोगे, कृतज्ञता में रहोगे, तो उतना उतना ही आप अच्छे से धन को क्या करोगे, आकर्षित करोगे। धन के क्षेत्र में देखो आपने कितना आनंद किया है, कहाँ कहाँ आपने आनंद लिया है धन के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ पैसे को देके कभी जोश आया क्या? आपके पर्स में खूब सारे पैसे हो, आपने कभी जोश फील किया? कभी जब आपके पास, आपके हाथ में 50,000 रुपए थे, तो आपने उत्साह फील किया मन में, उसको लेके ग्रेटिट्यूड किया कि वाह आज तो मेरे हाथ में 50,000 रुपए हैं? कभी रोमांचित हुए? बताओ मुझे। हुए हैं बट मन में ही बोला है, लिखा नहीं है। चलो अच्छा है, अगर रोमांचित हुए तो और ज्यादा से ज्यादा आपके मन पास, में जरूर करा है ग्रेटिट्यूड। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना और आपके प्रवाह में आना शुरू हो जाएगा। तो तो आपको ये क्या लिखना भी करना चाहिए था या उससे बोलना ही चाहिए था? है?
बोलना और महसूस करना, उसको उमंग उत्साह में लेना, सब चीज को फील करना हाँ, चाहिए, क्योंकि एवरी सब चीज क्या है, फीलिंग है। सब ये क्या है, सब फीलिंग भावना का है। पता नहीं था। इस फीलिंग का पता नहीं था, छुपा छुपा के रखो। फीलिंग का पता नहीं था। अब पता चला। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो अब आपको क्या करना है, अपने नोटों को लेके उमंग उत्साह आनंद के साथ उसको क्या करना है, कभी उसको आई लव यू भी बोलो, कभी जोश लाओ उसको, उसमें उसके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ। और जहां जहां ये आपको फील होता है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसके बाद भी ये चीजें आ जाती है, लेकिन अब क्या है, अब आप लोग अवेयर हो चुके हैं, अब जैसे ये चीज आएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज तो आ गई मेरे अंदर। तो उसको क्या करना है, तुरंत से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी लक्ष्मी माँ बोलकर अपनी इस चीजों को ठीक कर लेना है। जहां जहां पर भी चिढ़, ये सारे वर्ड्स आप अपने उसमें लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि अगर इस जैसी ये भावनाएं आए, तो ये आपको अंधेरे की ओर ले जाएगी, जितना जितना आपके औरिक फील्ड में अगर आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब आ गया। और धीरे धीरे देखो ये चीज क्या है, नीचे वाली चीज क्या है, देखो डार्क है, ये डार्क है। और ऊपर वाली चीज देखो, रोशन से भरपूर है, दिखाई दे रहा है, ये रोशनी से भरपूर है, और ये डार्क है। तो जितने जितने हम इसमें रहेंगे ना, हम कब डार्कनेस में चले जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो ये देखो, जैसी ये सारी चीजें आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, चिंता आ जाए, क्रोध आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, हताशा हो जाए, कोई काम करना चाहते हो, बाई चांस नहीं हो रहा है काम, तो क्या है, हताश नहीं होना है, उसमें भी क्या करना है, ग्रेटिट्यूड को ढूंढो कि अगर वो काम नहीं हुआ है तो उसमें क्या अच्छा है, मतलब इस हद तक कृतज्ञता के धागे को पकड़ कर रखना है। ठीक है, ये लिख लो, ये सारे वर्ड्स लिख लो, अगर मन में कभी भी इस तरह की भावना आ जाए तो तुरंत से उसको ठीक करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने में, अपनी भावनाओं में क्या है, ऐसा होता है ना कि कई बार बाहर नहीं निकल पाते हैं, और हमें लगता है हाँ यही सही है। अभी आज का जो चैप्टर है ना, वो इसी से बाहर निकलने का है। क्यों? क्योंकि डाउट आ जाता है कई बार काम करते करते। तो ये डाउट कब खत्म होगा, जब आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सॉलिड होगी। मैं, किसी ने मैजिक चेक बनाया क्या? चेक तो बनाया कि नहीं बनाया? आज बनाऊंगी, नहीं बनाया मैंने। बना लेना, बना लेना, पैसे वैसे चाहिए ना सबको। उसमें मुझे पूछ रहा था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लैंक चेक पड़ा हो तो वो भी तो यूज कर सकते हैं या नहीं नहीं? नहीं नहीं, वो ब्लैंक चेक का मतलब आप किसी बैंक का आपको यूज नहीं करना है, अच्छा, हमें खुद बनाना है। खुद से बनाना है। देख के उसमें लिख, और उसमें अमाउंट भी लिखना है जितना हमें चाहिए। हाँ, लिखना है, अमाउंट लिखना है, और किस चीज के लिए चाहिए वो चीज भी लिखनी है, उसके पीछे ही लिख लेना। ठीक है। चेक के पीछे लिख लेना कि वो क्यों चाहिए। ठीक है। और क्या फिर फॉर्मेट है इसका? थोड़ा क्लियर बता दो। तो पूरा थोड़ा बहुत बता दो। चैप्टर है। हाँ, नहीं, ये थोड़ा रहा। सा आइडिया दे दो बस आप मेरे को। अच्छा ठीक है, जो भी आई हम नो थोड़ा मैजिक पहले चेक आपने कराया, बट मैंने, मेरे से मिस हुआ है, ये नहीं हुआ, मैंने बनाया नहीं है। बनाया नहीं इसीलिए याद नहीं रहा। ये जो चीज है ना, ये चैप्टर ये, लेकिन मैं मैजिक चेक के बारे में बता देती हूँ। मैजिक चेक आप लोग को बनाना है, उसमें मैं शेयर कर दूंगी, अगर चेक की कॉपी या कुछ भी, देख देख के हाथ से भी बना देना। और जो भी अमाउंट वगैरह चाहिए वो अमाउंट लिख देना, लेकिन वो अमाउंट आपको क्यों चाहिए वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, किस लिए चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और उसे जो चीज खरीदनी है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि आप सोचो कि आपने 50,000 रुपए का चेक बनाया, मैंने 500 रुपए का उदाहरण देके बताया था कि आपको पिज्जा खाना है,
800 रुपए का पिज्जा पकड़ लो, 500 से भी तो भी ज्यादा ही आता है। 800 रुपए का पिज्जा पकड़ लो कि 800 रुपए का पिज्जा खाने का मन हो रहा है, आपने 800 रुपया बना दिया, लिख दिया उसके ऊपर। अब आपको पिज्जा खाने का मन होना है, उस चेक को ऐसे हाथ में लेना है दोनों हाथों पे, और आपको ये देखना है कि वो पिज्जा खाते समय आपकी फीलिंग कैसी है, वो पिज्जा का टेस्ट कैसा होता है, उसकी मतलब वो थिन क्रस्ट पिज्जा आप खा रहे हो वो कितना मतलब अच्छा है, उसकी टॉपिंग्स कितनी अच्छी है, उसके उसके बारे में कम से कम बुक में तो 1 मिनट लिखा था, मैं हमेशा ये कहती हूँ 8 मिनट तक कम से कम करो। कर लिया, करने के बाद में हो सकता है आपके लिए आपके हस्बैंड ने पिज्जा मंगा दिया हो कि आओ चलो आप लोग पिज्जा खाते हैं, तो आपका चेक यानी पूरा हो गया। क्लियर? कोई जरूरी नहीं कि आपको पैसा देकर ही वो पिज्जा आप ही को बाई करना है, वो कहीं से भी आपको मिल सकता है। क्लियर हुआ? अभी सोचो कि आपको हम्म 15,000 की कोई ड्रेस लेनी है, आपको समझ में आ गई कि आपको वो ड्रेस लेनी है, आपको ऐसा पहनना है, ऐसे करना है, तो आपने उसके बारे में सब विजुलाइज कर लिया, सब कर लिया और कर लिया। हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर गए और आपके हस्बैंड ने कहा चलो अपने कोई ड्रेस ले लेते हैं, अगर तुमको भी पसंद आ रही है तो तुम ले लो, तो आपने कहा मुझे तो ये वाली पसंद है, तो उन्होंने 15,000 रुपया पेमेंट किया, आपको ड्रेस मिल गई, इसका मतलब आपका चेक कंप्लीट हो गया। अभी क्लियर हुआ? हो गया समझ गई मैं। समझ गए ना? हम्म तो अब हम्म इसी तरह से आप कर सकते हो। आपको अगर 50,000 का भी बनाना हो, चाहे कितने का भी बनाना हो, तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चीज के लिए बनाना है, और उसके बाद में उसके पीछे लिख देंगे कि ये क्या करना है, मतलब क्या उससे बाई करना है आपको, या किसी भी तरह से वो आपको मिल ही जाएगा अगर अच्छे से करेंगे तो। और ये पूरा होता ही है। देखो, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, कई बार करते करते आप लोगों को लगेगा कि ये मतलब क्या हो रहा है, या कहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, इसीलिए वो पहले फीलिंग चार्ट मैंने दिखाया था। क्यों? क्योंकि अगर उस तरह की फीलिंग में रहोगे तो उसी तरह की चीजों को आकर्षित करते जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ वो प्रवाह ब्लॉक कर दिया हम लोगों को। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने यह बात कही कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तभी हम प्रेम को समझ पाते हैं। और जैसे प्रेम क्या होता है, जैसे परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, या मतलब प्रेम अपने आप में एक अलग फीलिंग है। तो जितना जितना आप कृतज्ञ रहोगे ना, सबके लिए समान अच्छी फीलिंग आएगी। तो क्या है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो सभी परिस्थितियां यानी कौन सी परिस्थितियां? अगर आपका काम नहीं हुआ है तो क्या करोगे आप? शिकायत करना चालू कर दोगे क्या कि भाई ये काम नहीं हुआ, मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, तो भी मेरा ये काम नहीं हुआ, ऐसे बोलोगे? नहीं। नहीं बोलोगे ना? वेरी गुड। तो क्या है कि किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं वो रुक गया है। हो सकता है हमारे हमने कुछ किया हो पहले पास्ट में, इसलिए वो काम होने में क्या है, कोई दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा सा खोजना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया था, क्या हुआ था कि वो मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही है। तो लेकिन हमें उसमें से भी क्या है, सही परिस्थिति को एकदम सरेंडर भाव से होते हुए कि भाई कोई बात नहीं, इस तरह से हो रहा है तो जरूर इसमें कुछ अच्छाई है, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। फिर देखना धीरे धीरे अगर आप काम करोगे, आप पीछे थोड़ा सा देखोगे, जो जितने भी हमने चैप्टर्स करके आए थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, तो ये मेरे प्रवाह क्या है क्लियर हो जाए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो नकारात्मक स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि कभी हमने उनको ग्रेटिट्यूड नहीं किया। मतलब जब हमारे पास बहुत ज्यादा धन था, बहुत ज्यादा समृद्धि थी, हो सकता है हमने उस समय उतना नहीं किया उसको। तो क्या है, कहीं ना कहीं कभी चढ़ाव आता है तो कभी कभी उतार आता है। तो जब उतार आया तो फिर हमें ध्यान आया कि भाई ये तो कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम क्या करने लगे? हम वो नीचे वाले अनचाहे चार्ट में जाने लगे। अनचाहा क्या था? जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी उसमें हम चले जाते हैं।
तो किस लिए ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर किस चीज की कमी थी? कृतज्ञता की शक्ति की कमी थी। कृतज्ञता क्या है? एक शक्ति है। इसको जितना जितना हम यूज करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, उतनी क्या है, नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है, इस शक्ति, ये शक्ति की कमी हो जाती है, तो क्या होती है? नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और जितने जितने नकारात्मक परिस्थितियों में रहोगे, तो उतनी उतनी ज्यादा ही नकारात्मक परिस्थितियां चारों तरफ से आएंगी। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज हो, अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। चीजों को चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। तो क्या इन्होंने बता दिया कि जब आप नजरअंदाज करते हो और किसी को धन्यवाद नहीं दे रहे हो, तो क्या है? जादू को सक्रिय होने में रोक रहे हैं। जादू को सक्रिय होना मतलब जो आपका मन चाह है, जो आप चाहते हो कि आपके साथ ये अच्छा हो, तो क्या है, हम उसको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो जब भी, अब क्या होता है, देखो आप लोग, थोड़ा सा चेंज हुआ ना, जब आप दूसरों को देखते हो तो क्या कहते हो? दिल से धन्यवाद निकलने लग गया ना, ब्लेसिंग्स देने लग गए हो। तो जितना जितना दूसरों को दोगे, उतना उतना आपके जीवन में बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज को नजरअंदाज किया, तो क्या होगा? हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है, मतलब हम जो चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? अब तो देखो, हम धन की बात कर रहे हैं ना, तो अब आपने शुरू कर दिया है क्या ये, कि जितनी बार भी आपको सैलरी मिलती है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने लग गए? तो क्या सिर्फ सैलरी वाले को सैलरी मिलती है? घर खर्च के लिए पैसा नहीं मिलता है क्या, खुद के खर्च के लिए? करते हैं ग्रैटिट्यूड। वेरी गुड। और घर खर्च के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आपका कोई काम करने का मन होता है, तो आपको पैसे जहां मिलते से हैं? भी मिलता है उसके लिए थैंक यू। हाँ, जहां से भी मिलता है उसके लिए थैंक यू। और बाकी के लोग बताए, जिनको पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, तो आप ग्रेटिट्यूड करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, अब करते हैं। वेरी गुड। तो अब आप देखो, आपको जहां से भी पैसे मिले, जितने भी पैसे मिले, हर बार क्या करना है? हर बार, एक सिंगल बार भी छूटना नहीं चाहिए, कृतज्ञ होना है। और बाई चांस आप सोचे कि आप थैंक यू करना भूल गए, तो क्या करना है? जब याद आए, तब बैठ जाओ और ग्रेटिट्यूड करो। क्लियर? या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाते हैं? तो अब देखो, जैसे कि आप अपने किचन में काम कर रहे हो, तो किचन में क्या है, जैसे मिक्सी है, मिक्सी कितने अच्छे से काम करती है। कभी बोलते हो मिक्सी बहुत अच्छा, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो? या फिर जब वो खराब हो जाती है, तभी हमारा ध्यान जाता है कि भाई ये तो खराब हो गई, काम रुक गया, हाथ रुक गया, अब कैसे होगा, फिर लेके भागते हैं उसको ठीक कराने के लिए। ऐसा होता है। तो यहाँ क्या करना है, आज अपने किचन के जितने भी उपकरण है ना, जो जो याद आए, जो जो दिखाई दे, सब चीज के लिए थैंक यू जरूर करना। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? ये कौन करता है भाई, बताओ? करते हो क्या? हमने सुबह अच्छे से आंखें खोली, हंसी खुशी आंखें खोली, हंसते मुस्कुराते हुए आंखें खोली, सांस ले रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो क्या करना है हमें? हर दिन मैंने समय से आंखें खोली, अमृत वेला में आंखें खोली, प्रभु का नाम लेते हुए आंखें खोली, उसके लिए कृतज्ञ होना है। ठीक है? या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं, तो अब क्या करना है? बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखते हुए कृतज्ञता में रहना है।
चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो क्या है, चीजों को हम ऐसे ही ले लेते हैं तो उसका क्या होता है, शिकायत कर रहे होते हैं। तो बोलो, एक शिकायत करोगे तो कितने ग्रेटिट्यूड करने हैं? अगर एक शिकायत की तो कितने 10। ग्रेटिट्यूड? 10। 10। 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखना कि कहाँ कहाँ शिकायत की है, कहाँ कहाँ नकारात्मक सोचा है, कहाँ कहाँ बोला है, कहाँ कहाँ विचार किया है शब्दों शब्दों के साथ पैसों को लेकर। देखो, मैंने यहाँ दो चीज बताई। एक तो आप अपने किचन में जितने भी इलेक्ट्रिक के उपकरण है सबको थैंक यू बोलोगे, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया है कि आप लोग देखोगे कि कहाँ कहाँ आपने अगर बाई चांस शिकायत या नकारात्मक विचार और शब्दों का यूज किया है पैसों के क्षेत्र में। और उसके पहले जो फीलिंग चार्ट दिखाया था, फीलिंग चार्ट में भी क्या है, हम लोग को देखना था कहाँ कहाँ हम चिड़चिड़ जाते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लाइन में लगे, बैंक की लाइन में लगे, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, अरे भाई जल्दी जल्दी करो। या फिर है ना, मूवी हॉल में भी जाते हैं, वहां पर भी लाइन लगी रहती है, बस लाइन कहीं पर भी रहती है तो ऐसा लगता है जल्दी करो, अरे थोड़ा भैया जल्दी करो, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं? क्या भी वो ठीक हुआ थोड़ा? ट्रैफिक लाइन में खड़े हो, ट्रैफिक में फंसे हुए, ट्रैफिक के लिए वेट कर रहे हो, तो वहां चिड़चिड़ापन आता है क्या अब? अगर आता है तो उसे ठीक कर लेना, और नहीं आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो कहाँ कहाँ चिड़चिड़ापन आता है थोड़ा देखना। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। तो जितना जितना शिकायत करोगे, जितना जितना चिड़चिड़ाओगे, तो उतना उतना क्या होगा, चिड़चिड़ और चिड़चिड़ बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा चिड़चिड़ बढ़ेगी। क्रोध करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्रोध आएगा। जो करोगे, अगर आनंद में रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा आनंद आएगा, प्रेम में रहोगे ज्यादा से ज्यादा प्रेम में आएगा। प्रेम कब होगा, जब कृतज्ञता रखोगे सबके प्रति। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे। तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। अच्छा, सोचो आप लोग बहुत जगह, अच्छी जगह खाना खाने गए, ठीक है, और वहां आपको ठंडा खाना दे दिया, तो आप क्या करोगे? फिर क्या बोलोगे कि मुझे शिकायत नहीं करनी? खा लेंगे। अच्छा, खा लोगे, ठंडा खाना खा लोगे? खाना शिकायत ही करेंगे पड़ेगा हम ना। तो भाई, शिकायत करेंगे कैसा ला दिया। लेकिन हमें शिकायत नहीं करनी, हमें कैसे बोलना है, अपने शब्दों का ध्यान रखना है। तो जैसे हम उनको बुलाएंगे, प्यार से बोलना है। हाँ हम उनको बोलेंगे कि भाई हमें इस तरह की मतलब क्या है, उनकी सर्विस की हमें उम्मीद नहीं थी, तो आप इसे थोड़ा गर्म करके दीजिए। मतलब एक बोलना, बोलने में एक तरीका होता है। और अच्छा, अब देखो, जब आप ऐसे बोलोगे क्या ठंडा खाना ला दिया आपने, ये कोई मतलब होता है क्या? इतना पैसा दे रहे, पैसा तो बीच में आ ही जाता है। अब तो लेकिन आप लोग क्या समझदार हो गए हो, तो अब आप लोग पैसे को बीच में नहीं लाओगे, ये मुझे पता है। तो खाना ला दिया तो आपने तो बोल दिया, वो चुपचाप लेके चला जाएगा, लेकिन आपके खुद की मन की स्थिति कैसी होगी, पहले तो ये बताओ। आप जिस तरह से बोलोगे, आपके मन की स्थिति कैसी होगी? अब ये देखो कि हम जो भी शब्द बोलते हैं ना, तो मेरे मन की स्थिति कैसी होती है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी की भी ठंडा खाना अगर हमें सर्व किया जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी हम ठंडा खा लेंगे। हम तो उनको बोलेंगे ही ना कि भाई ये तो आपको गर्म करके हमको देना है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे मन की स्थिति कैसी हो रही है उस समय। मैं क्या चिड़चिड़ गई, क्या चिड़चिड़ापन आ गया मेरे अंदर एक उसके इस कार्य की वजह से? तो वो हमें ध्यान रखना है कि मैं कहाँ, मेरे अंदर ये चीज आई है। ठीक है? गलत काम को थोड़ी हम वो करेंगे, सहन करेंगे, लेकिन उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, ढंग से काम करना है। क्लियर? अब ठंडा खाना नहीं खाना। तो शिकायत नहीं करनी है, शिकायत शिकायत करके शिकायत नहीं करनी है, उनको बताना है कि भाई ये उनकी क्या है, सर्विस में ऐसा ठंडा खाना सर्व करना उनकी सर्विस में नहीं है, तो आप प्लीज इसे सही करके ला दे। ठीक है?
तो क्या है कि क्योंकि देखो वो लोग भी सेवा में है ना, तो वो अपनी सेवा करे, लेकिन किस वजह से उन्होंने दिया या सही तो नहीं किया ना, तो वो सही नहीं किया थोड़ी तो हम सहन कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ मौसम, यदि आप मौसम मौसम के बारे में तो बहुत बार शायद बोलते सुना होगा, बहुत गर्मी है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन आप लोग को नहीं करनी है। ट्रैफिक में अगर फंस जाए ना, तो उस समय क्या करना है, आराम से बैठो, क्योंकि जब ट्रैफिक खुलेगा तब जाना है, और उसके बीच में क्या करना है, कुछ और कर लो। और अपने बॉस के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, वो चाहे कुछ भी सोचे, आप अपना काम अच्छे से करो। ठीक है? अपने जीवन साथी के बारे में प्रेम पूर्वक सुनो, प्रेम पूर्वक उनके साथ क्या करना है, सोचना है। अपने परिवार, मित्र, अजनबी, अच्छा क्यू में जब इंतजार कर रहे हो तब भी चिड़चिड़ाना नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं करना है। तो ये सारी चीजें क्यों बोली गई है कि यहाँ क्या करते हैं, हम भर भर के शिकायत करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता हम कितनी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर भर भर के शिकायत करते हैं। ठीक है? अब हमें शिकायत नहीं करनी, हमें बोलना है, लेकिन इस तरह से बोलना है ताकि वो मेरे मन में किसी भी तरह की कोई भावना, नेगेटिविटी की भावना ना आए। क्लियर? अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है? तो हमें अपने प्रवाह को नहीं रोकना है। तो शिकायत करना, नकारात्मक विचार सोचना या नकारात्मक शब्द बोलना और चीजों को नजरअंदाज करना। क्या क्या चीजें नजरअंदाज करते हो आप? कुछ ऐसा है जो नजरअंदाज कर देते हो? करने से आपके जीवन में चीजों का प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि जब हम एक चीज को नजरअंदाज करेंगे ना, तो वैसे वैसे और भी कई चीजों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपनी औरिक फील्ड में क्या भर रही हूँ। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो कोई भी चीज अगर हमारे साथ अगर गलत हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें समझना है कि मुझे उसके प्रति क्या करना है, उस सिचुएशन के प्रति मैं कृतज्ञ नहीं थी, इसलिए वो वैसा हुआ। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, शुक्राने रखते, शुक्राना और मुस्कुराना, ये दो काम हमें करना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। तो क्या बता रहे हैं, या तो आप पॉजिटिव रह सकते हो या नेगेटिव रह सकते हो। जैसा मैंने शुरू में बताया, दो ही चीज हो सकती है, या तो इधर या उधर, बीच का कुछ नहीं होता है। तो जब आप कृतज्ञ होते हो तो क्या होता है, आप पॉजिटिविटी में होते हो, तो आप दिमाग ही नहीं लगाओगे फिर किसी के साथ, मतलब कि किसी को आप बोलोगे ही नहीं, ठीक है भैया वो अपना कर रहा है और आपसे जो बेस्ट होगा वो आप अपना करोगे। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव होता है, हम नहीं करते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हो तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। तो क्या है, दुखी क्या है, नेगेटिविटी है, और पॉजिटिविटी क्या है, सुख होना। जो हमने फीलिंग चार्ट देखा ना हमने सबसे पहले, तो उसमें देख लिया था क्या क्या है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। धुआं क्यों बोला है कि धुआं इतना हल्का होता है ना, वो तुरंत से ही गायब हो जाता है। तो उन्होंने उसकी संज्ञा किसके साथ की है, कल्पना किसके साथ की है, धुएं के साथ। कि अगर सच में कोई ऐसी स्थिति है जो आपके मनचाहा नहीं है और उसमें वो कोई नकारात्मक है, एकदम ही नेगेटिव है, तो भी हमें क्या करना है, उसमें देखना है कि क्या मैं ऐसा ग्रेटिट्यूड कर सकूं कि वो सच में आप करना चालू करोगे, तो वो जो नेगेटिव परिस्थिति, सिचुएशन है, वो गायब हो जाए। उसको भी तक रखना है। बताओ इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे काम करना है अपने ऊपर। फीलिंग चार्ट, फीलिंग चार्ट सबको समझ में आ गया? जॉय के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, मस्ती के साथ रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, और सबके प्रति आप अपना काम करते रहो। आप अपना काम करो, खुश रहो।
और आपको जो चाहिए उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसके ऊपर जितनी एनर्जी लगाओगे, क्यों, एक ही काम हो सकता है, आप अपना एनर्जी, आप जहां पे इंटेंशन डालोगे वहां एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। किसी और के ऊपर डालोगे तो वहां एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप अपने ऊपर डालो, आपको जो काम करना है उसके ऊपर डालो। आज आप सब लोग अपना अपना मैजिक चेक बना लेना, सोचोगे तो मैजिक चेक बनेगा और आप उसके प्रति काम करो, और फिर बताना इसका फुल आपका कंप्लीट हो गया। ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है, किसी का 24 घंटे में हो जाता है। सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ, जिस भावना के साथ काम करोगे उतना ही वो काम करेगा। दोनों हाथों को, कोई कुछ प्रश्न है तो पूछो मेरे से, मैं बता देती हूँ। अमाउंट पे भी तो डिपेंड करेगा ना जो चेक पे लिखेंगे। हाँ, पहले से ऐसा नहीं सोचते, जरूरी नहीं अमाउंट चाहे कुछ अच्छा। भी हो, आपकी एनर्जी के ऊपर है। अगर आपको नहीं, मैंने क्या बोला, कैसे मिलेगा इसके अंदर कोई नहीं फंसेगा, किसी को भी नहीं हम्म। फंसना है। एक जैसे अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत सारी चीजें होती है। आपको जो चाहिए आप उसके अपने ऊपर ध्यान दो ना, आपको क्या चाहिए, वो कैसे होगा उसके ऊपर आपको कभी ध्यान नहीं लगाना है। वो कहाँ से यूनिवर्स देगा एकदम ध्यान नहीं लगाना है, कौन देगा नहीं लगाना है, कहाँ से मिलेगा नहीं सोचना है। बस आप लिखो और अपना काम करो और उसको एनर्जी दो। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अभी के वर्तमान समय के लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छे से सभी प्रैक्टिस करो और एकदम उसको फील करो, अनुभव करो, और खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, जॉय में रहो। तभी क्या है, आप अपने ऑरा फील्ड को उसी चीज से भरो, ताकि वैसी वैसी सिचुएशन को, वैसे वैसे लोगों को आकर्षित करते रहो। माता पिता का खूब सारा धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, जिन्होंने ज्ञान दिया। पंच तत्वों का धन्यवाद, आकाश देव का धन्यवाद ज्ञान देने के लिए, वायुदेव का धन्यवाद सांस लेने के लिए, अग्निदेव का धन्यवाद पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाने के लिए, जल देवता का धन्यवाद उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, धरती माँ का धन्यवाद नए नए घरों में रहने के लिए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे वर्तमान समय का, इलेक्ट्रिसिटी का, लैपटॉप का, टेबल का, चेयर का, सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का तहे दिल से धन्यवाद। उन सभी का धन्यवाद जिनकी सेवा से मेरा जीवन चलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और इसमें बने रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को।